स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। अब 1.1 है ना, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे करेंगे। इससे पहले हमारी एक वीडियो हो रही थी, उसमें प्रश्नावली 1.1 की पहला क्वेश्चन के इसके दो भाग हो गए थे और तीसरा भाग चल रहा था, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था, इस कारण प्रश्नावली 1.1 पूरी नहीं हो पाई। तो आज हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपना क्वेश्चन पहले का जो पहला क्वेश्चन है उसका 3rd नंबर का है 867 और 255, इनका अपने को क्या निकालना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी संख्या में किसका भाग देते हैं। देखो छोटी संख्या का भाग देना है, किसमें देना है? बड़ी संख्या में। यहाँ छोटी संख्या क्या है? 255। तो 255 के का भाग देंगे, 255 का क्या देंगे बताओ? भाग देंगे। किसमें देंगे? 867 में। सबको पता है 255 का भाग 867 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3। अब 3 को 255 से गुणा करना है। 3 को क्या करना है? 255 से क्या करना है? गुणा करना है। 3 पंजे 15 का 5 हासिल की 1, 3 पंजे 15 नहीं 16 का 6 हासिल की 1, 3 दूनी 6 नहीं कितना आ गया? 7। फिर ये घटाएंगे तो देखो 7 में से 5 गया तो कितना आएगा? 2, 6 में 6 गया तो 0 और 8 में 7 गया कितना आ गया? 1। अब 102 आया। अब 102 का भाग किसमें देंगे? 255 में देंगे। किसमें देंगे? 255 में। देखो 255। अब हम भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा? देखो 102 का भाग 255 में कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार। और 2 को 102 से वहां करेंगे तो आएगा 204। कितना आएगा अपने पास? 204। अब ये घटाएंगे, 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। 5 में 4 गया तो 1, 5 में 0 कितना आएगा? 5। अब 51 का भाग किसमें देंगे? 102 में। किसमें देंगे? 102 में। अब देखो 51 का भाग 102 में कितने बार जाता है? 2 बार जाता है। कितना आएगा? 102। तो घटाएंगे तो 0 0 0। ये भाग जब तक आपको देते रहना है, जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए? 0 नहीं आ जाए। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है, आपने जिसका भाग दिया है वही क्या होगा? एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा? 51। तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना पड़ता है? चरण और लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? चरण। तो यहाँ पे चरण, हाँ चरण में फर्स्ट चरण। अब फर्स्ट चरण में देखो किसमें भाग दिया? 867 में दिया। किसमें दिया? 867 में। किसका दिया? 255 का दिया। किसका दिया? 255। कितनी बार गया? 3 बार गया। कितनी बार गया? 3 बार। प्लस शेषफल क्या बचा? शेषफल अपने पास बचा 102। यहाँ पर 102। अब चरण नंबर सेकंड, पहले फर्स्ट चरण हो गया था, अब सेकंड चरण में देखो किसमें दिया? 255 में दिया। किसमें दिया? 255 में। किसका दिया? 102 का दिया। 102 का कितनी बार गया? 2 बार गया। कितनी बार गया? 2 बार। प्लस शेषफल कितना बचा? 51 बचा। कितना बचा? 51। अब देखो चरण नंबर थर्ड। अब देखो थर्ड चरण में क्या होगा? देखो किसमें दिया? 102 में दिया। बराबर किसका दिया? 51 का। कितनी बार गया? 2 बार। और शेषफल क्या बचा? 0। फिर बाद में लिखना है यहां शेषफल कितना है? 0 है। अतः एचसीएफ जिसका भाग दिया, किसका भाग दिया? 51 का, तो 51 होगा। एचसीएफ कितना होगा बताओ? 51। ये क्वेश्चन क्या हो गया? पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से भाग देने वाला क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 100% छपने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q
प्लस 1, 3q प्लस 3 और 3q नहीं 6q दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 का रूप होता है, ठीक है, ये रूप होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो माना, ठीक है, a बराबर 6q प्लस r, ठीक है, 6q प्लस r, ठीक है। यहाँ पे 6q की जगह b भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, b, ठीक है। तो यहाँ पर देखो b लिखो या q लिखो, एक ही बात है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे q है तो q रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, q। तो यहाँ पर q है तो q, यदि यहाँ पर m होता तो m रख लेते हैं, ठीक है। जो भी चीज आपको दे रखी तो वो रख लेते हैं। माना a बराबर क्या है, 6q प्लस क्या है, r है, और r का मान क्या है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है, क्या है, 6 से क्या है, छोटा। तो सबसे पहले r की वैल्यू अलग अलग रखनी है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 6 से छोटा, 6 से छोटा, 6 से छोटा रखना है, ठीक है, बराबर नहीं करना। अब देखो 6 से छोटा रखेंगे तो क्या आएगा, r बराबर 0, r बराबर कहां पर, 0 पर, r बराबर 0 पर a बराबर कितना आएगा बताओ, 6q प्लस 0, तो ये a बराबर कितना आ गया, 6q, कितना आ गया, 6q। सेकंड पॉइंट, r बराबर कहां पर, 1 पर, r बराबर कहां पर निकालेंगे, 1 पर, 1 पर निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, a बराबर 6q प्लस 1, ठीक है। फिर r बराबर कहां पर, 2 पर, कहां पर, 2 पर, कितना आएगा बताओ, a बराबर 6q प्लस r की जगह 2 रख लो, ठीक है। अब ये चीज होगी, अब हम चल जाते हैं, ठीक है। r बराबर कहां पर बताओ, r बराबर कहां पर, 3 पर, r बराबर 3 पर, r बराबर 3 पर कितना होगा, a बराबर 6q प्लस 3, ठीक है। आगे नेक्स्ट, r बराबर कहां पर, 4 पर, कहां पर, 4 पर, r बराबर 4 पर रखेंगे तो कितना आएगा, a बराबर 6q प्लस 4, ठीक है। हाँ आगे नेक्स्ट, r बराबर कहां पर बताओ, 5 पर, कहां पर, 5 पर, 5 पर क्या आएगा देखो, 5 पर अपने पास आएगा a बराबर 6q प्लस 5, है ना, कंप्लीट। अब देखो ये कंप्लीट होने के बाद में कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी क्या है, 2 से भाज्य है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी किससे, 2 से भाज्य है, किससे भाज्य है, 2 से भाज्य है, ठीक है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी क्या, 2 से भाज्य। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो बच गया वो क्या बचा, देखो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या बचा, एक तो ये बचा 6q प्लस 1, दूसरा क्या बचा 6q प्लस 3, और क्या बचा 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 होगा, ठीक है। इतनी सिद्धम ये मैंने निकाल दिया, कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। तो इसके सबसे पहले आपको मानना है,
माना a बराबर 6 क्यूब, ठीक है, माना a बराबर क्या है 6 क्यूब प्लस r धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये मैंने इमेजिन की सबसे पहले, ठीक है, माना a बराबर 6 क्यूब प्लस r क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है और r का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 6 से क्या है छोटा, फिर r का मान रखता गया, फिर यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है क्योंकि ये सभी क्या 2 से भाज्य है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक अपने पास ये तीन चीजें होगी कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलने वाले आगे, अब आगे क्या होगा, आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आसान। अब देखो क्वेश्चन बहुत लंबा है, क्वेश्चन क्या है लंबा है, तो मैं आपको क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ और आपको क्वेश्चन को पढ़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है, कितना मेरे पास है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी, ठीक है, तो आर्मी की टुकड़ी में सदस्य कितने बताओ, आर्मी की टुकड़ी में कुल सदस्य बराबर कितना है 616। अब बोला है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है मार्च करना, परेड करना, क्या करना है परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ क्या होंगे समान, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है, स्तंभ क्या होंगे समान, प्रत्येक में इस स्तंभ सभी सदस्य क्या होंगे समान में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। देखो आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी बताओ, आर्मी बैंड में सदस्य कितने हैं 32, मतलब अपने को क्या करनी परेड करनी है, स्तंभ कितने हो सकते हैं, अधिकतम स्तंभ कितने हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम स्तंभ कितने हो सकते हैं, यहाँ पर वो क्या करेंगे परेड करेंगे और प्रत्येक स्तंभ में सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए समान, मतलब इसमें प्रत्येक स्तंभ में सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए और अधिकतम संख्या पूछी, जैसे ही आपको अधिकतम संख्या पूछ ली जाए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए एचसीएफ आना चाहिए, क्या आना चाहिए एचसीएफ। अब देखो इससे पहले मैंने क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ बताया, अब आपको नॉर्मल विधि मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से बताऊंगा, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा है कि किस विधि से करो, किसी भी विधि से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालना तो 32 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं, तो 32 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, देखो इकाई का अंक 2 या कोई 0 है ना तो हमेशा 2 का भाग जाता है, मतलब सम संख्या दो नहीं सम संख्या या 0 हो तो हमेशा किसका भाग जाता है 2 का जाएगा। अब 2 एकम 2 कितना बच गया 1 2 6 अब 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये अपने पास 32 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब किसके निकालना है 616 के 616। अब देखो 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6, अब यहाँ पर गलती होती है 2 का भाग 1 में कितने बार जाता है 0 बार जाता है और 0 लगाते ही नहीं है, डायरेक्ट 2 का भाग 16 में 8 बार ये लिख लेता है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको 2 का जाएगा 2 एकम 2 कितना बच गया 1 2 पंजे 10 2 चौक 8, वापस 2 का जाएगा देखो 2 सत्ते 14 2 सत्ते कितना आ गया 14 कितना बच गया 1 2 सत्ते 14। अब 2 का नहीं जाएगा 2 का नहीं जाएगा 3 का भी नहीं जाने वाला है 5 का भी नहीं जाने वाला है, किसका जाएगा 7 का 7 एकम 7 7 एकम 7, अब किसका जाएगा 11 का। अब देखो 32 के टुकड़े क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 आ गए। अब 616 के टुकड़े क्या है बताओ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। अब अपने को निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में दोनों में कॉमन आना चाहिए, देखो ये 2 इन दोनों में कॉमन है तो ये 2 ले लिया, ये 2 है ना इन दोनों में कॉमन है, देखो ये 2 ले लिया, ये 2 इन दोनों में कॉमन है ये 2 ले लिया। अब 2 है 7 है नहीं 2 है नहीं है, ठीक है, तो अपने पास एचसीएफ कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, एचसीएफ कितना आ गया अपने पास एचसीएफ आ गया अपने पास 2 दूनी 4 4 दूनी 8,
एसएफ कितना आ गया 8, मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी बताओ 8। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो भी क्या हो गया पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूरा हो गया। अब क्या दो क्वेश्चन और बाकी है और दोनों थोड़े थोड़े डेंजर है, बिल्कुल हम आसान कर लेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े डेंजर है ना, उनको क्या कर लेंगे आसान, जल्दी से इसको उतार लो फटाफट। ठीक है, अब देखो आगे अब क्या है, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और आपको देखना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक संख्या का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m + 1 का रूप होता है। ठीक है, किसका प्रयोग करना है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए बताइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 का रूप होता है। का क्या होता है, रूप होता है। ये चीज अपने को होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो क्या होता है 3m या 3m + 1 का रूप होता है। वो आपको हिंट भी दे रखा है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है 3q, 3q + 1 और 3q + 2, इसमें हिंट भी आपको दे रखा है। तो देखो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q, 3q + 1 और 3q + 2 का रूप होगा। ठीक है, क्या होगा, यहां से आंसर शुरू, माना एक धनात्मक क्या है पूर्णांक है, तब ये क्या 3q, 3q + 1, 3q + 2 का रूप होगा। अब यहाँ पर तीन चीजें, तो अपने को तीन स्थिति आई, कितनी आएगी 3। तो स्थिति फर्स्ट स्थिति फर्स्ट में क्या बताऊं, a बराबर 3q, a बराबर क्या है 3q। इसके बाद में क्या है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब क्या करना वर्ग, दो वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करना पड़ा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे 1 का स्क्वायर बराबर इधर क्या आएगा 3q का स्क्वायर, क्या आएगा 3q का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे आएगा 9 और q का स्क्वायर कितना आ गया q स्क्वायर। अब अपने को लाना 3m, क्या लाना है 3m, मतलब बाहर क्या निकालना 3, क्या निकालना है 3। तो देखो a स्क्वायर बराबर 9 में से 3 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा 3q स्क्वायर, क्या बचा 3q स्क्वायर। तो माना जो यहाँ पे m दे रखा ना, तो 3q स्क्वायर क्या मान लो m, माना m बराबर क्या है 3q स्क्वायर है, क्या है 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना आया बताओ 3m, समीकरण नंबर 1, a स्क्वायर बराबर कितना आया 3m। अब देखो समीकरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 3 भाग करेंगे, पहला भाग दूसरा भाग और तीसरे भाग में आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आंसर तो वैसे 2 भाग से ही आ जाते हैं, आंसर कितने भाग से आ जाते हैं 2 भाग से ही आ जाते हैं। अब देखो स्थिति सेकंड, स्थिति क्या होगी बताओ सेकंड। अब सेकंड स्थिति के अंदर क्या होगा a बराबर क्या है 3q + 1, a बराबर क्या है 3q + 1, वापस दोनों तरफ क्या करो वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों
तरफ वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बताओ, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आगे नहीं जा रहे, क्यों, आगे एक भाग और करना अपने को। ठीक है, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab, 2 इंटू 3q इंटू b की जगह कितना है 1, प्लस क्या है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। अब आगे देखो, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और q का स्क्वायर कितना आएगा q स्क्वायर, प्लस 2 तिया 6, 6 कम 6, कितना आ गया 6q, प्लस a का स्क्वायर a का स्क्वायर क्या आ गया 1। अब देखो a का स्क्वायर 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर, आगे देखो यहाँ पर अपने को 1 तो चाहिए, क्या चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए 3, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो 3, मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3 कॉमन लिया कितना आएगा 3 तारी 9 q स्क्वायर, प्लस 6q में से ओनली 4 कॉमन क्या लिया 3, 3 दूनी 6q, प्लस आगे 1 को वैसा का वैसा रखो, और इसकी जगह क्या मान लो, माना m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2, 3q स्क्वायर प्लस क्या है 2q, क्या है 2q, इसकी जगह आप क्या मान लो m, तो क्या आया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, समीकरण नंबर 2। बस आगे आप 3 निकालना चाहो तो आपकी इच्छा है, नहीं निकालना चाहो तो आपकी इच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। तो समीकरण 1 व 2 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना होता है बताओ, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 होता है, ती सिद्धम। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है बताओ, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 होता है। अब अपना क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर a बराबर 3q प्लस 2 रखोगे, फिर वर्क करोगे तो भी ऐसा कैसा आएगा। तो यहाँ पर क्या है, दो चीजें पूछी, इस कारण यहाँ पर दो पद में क्या कर लिया, आंसर हमने क्या कर लिया, सीमित कर लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो गया है, कंप्लीट। तो यहाँ पर पहले इसको a के बराबर रखना है, फिर इसको a के बराबर करना है, दोनों तो वर्क करना है, फॉर्मूला लगाना, और ये चीज अपने को क्या करनी है, प्राप्त करनी है। अब ये क्वेश्चन अपना पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब देखो, ठीक है, या फिर अपने क्या लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा है, ठीक है। अब वर्ग वाला था, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वर्ग वाला नहीं है, क्या है, घन वाला। क्या है, घन वाला। ठीक है, अब देखो घन वाले में क्या होगा, सेम टू सेम प्रोसेस, लेकिन घन वाला फॉर्मूला लगेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस कितना दे रखा है अपने को 8, क्या दे रखा है 9m प्लस 8 का रूप होता है, का क्या होता है, रूप होता है, पहले क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वही तरीका अपनाना है। अब वर्ग की जगह क्या आ गया, घन आ गया। तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह किसका
इसका अब जो लिखा 3q, ठीक है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 का रूप होगा, ठीक है। ये क्या होगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 का रूप होगा। अब स्थिति फर्स्ट, स्थिति क्या होगी, फर्स्ट नंबर की स्थिति। अब फर्स्ट नंबर की स्थिति में क्या है, देखो a बराबर क्या है 3q। अब घन पूछा तो पहले वर्ग क्या था, अब घन, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, a क्यूब बराबर क्या आएगा 3q का क्यूब, 3q का क्यूब आया क्यूब, मतलब घन क्या था a क्यूब और 3q का क्यों आ गया क्यूब। तो a क्यूब बराबर देखो 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 नहीं करना है, 3 3 9 9 3 27, 27 फिर क्या आ गया q का क्यूब। अब लेकिन अपने को तो 9m चाहिए, क्या चाहिए 9m। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, a क्यूब बराबर 27 में से बाहर क्या निकालना है 9, क्या बाहर निकालना है 9, तो यहाँ पे मैंने 9 बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या होगा 9 3 27, 3 q क्यूब, ठीक है। माना क्या होगा बताओ, m बराबर 3q का क्यूब, m बराबर क्या है 3q का क्यूब, तो a क्यूब बराबर क्या आया 9m, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या आ गया 1। अब एक भाग अपने कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड पोर्शन, ठीक है, एक पोर्शन पूरा हो गया। अब सेकंड पोर्शन के अंदर क्या होगा, देखो सेकंड पोर्शन के अंदर देखो स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड क्या होगा, देखो यहाँ पे a बराबर क्या है 3q प्लस 1, a बराबर क्या है 3q प्लस 1, दोनों तरफ वापस क्या करेंगे घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करेंगे मतलब क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो दो a क्यूब बराबर क्या आ गया, देखो a प्लस बी होल क्यूब मतलब a क्यूब मतलब 3q का क्या आएगा क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 3q का क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू b का मतलब क्या है 1 प्लस 3 इंटू a की जगह कितना आएगा 3q इंटू b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्या आएगा क्यूब, ठीक है, ये चीज। अब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27 q का क्यूब प्लस देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को 3 से और कितना आएगा 27, फिर क्या आएगा q का स्क्वायर प्लस वापस देखो 3 तारीख 9, 3 तारीख कितना आएगा 9, फिर एक का स्क्वायर एक ही होता है, फिर यहाँ पे क्या आएगा क्यूब प्लस एक का क्यूब कितना आ गया 1। अब देखो यहाँ पर अपने को चाहिए 9m प्लस 1, एक तो है यहाँ पे क्या चाहिए m, तो इन सब में से कॉमन क्या निकाल दो 9 कॉमन निकाल दो, क्या निकाल दो 9, तो a क्यूब बराबर मैंने 9 कॉमन निकाल दिया, तो 9 तारी 27 3q क्यूब प्लस 9 तारी 27 3q स्क्वायर प्लस ओनली पर क्या आएगा q प्लस 1, और माना m बराबर क्या है जो ये आया क्या है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये इसके लिए क्या रख लो m, तो a क्यूब बराबर कितना आया 9m प्लस 1, समीकरण नंबर 2। अब देखो अपने पास ये चीज तो आ गई, ये चीज भी आ गई, मतलब ये भी आ गया नहीं ये भी आ गया नहीं, ये चीज नहीं है, मतलब अपने को और आगे जाना है, और आगे जाना है, तो और आगे जाने के लिए अपने पास थोड़ी जगह कंफर्टिंग है ना, तो पहले इसको क्या करो फटाफट उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं मिटाने वाले हैं, मिटाएंगे तो समीकरण एक आपके दिमाग में रखनी, दो भी आपके दिमाग में रखनी, ठीक है, समीकरण एक और दो आपके दिमाग में रखनी, क्योंकि यहाँ से फाइनल आंसर लिखेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है,
आपके दिमाग में रहे इसके लिए मैंने यहाँ पर छोड़ी हुई जगह, ठीक है, ये आपको वापस नहीं उतारना है, ये जगह इसके लिए छोड़ी आपके दिमाग में रहे। स्थिति थर्ड। अब स्थिति थर्ड के अंदर क्या होगा, a बराबर क्या है बताओ, 3q प्लस 2, ठीक है। वापस तरीका वही, दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या आएगा, a का क्यूब बराबर इधर क्या आएगा, 3q प्लस 2 का क्या आएगा, होल क्यूब, 3q प्लस 2 का क्या आएगा, होल क्यूब। अब देखो a का क्यूब बराबर, देखो 3 का क्यूब करेंगे, मतलब फॉर्मूला है a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, मतलब किसका क्यूब बताओ, 3q का क्या आएगा क्यूब, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 3q का क्या आएगा स्क्वायर, इंटू क्या आएगा b की जगह कितना आएगा 2, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a की जगह कितना आएगा 3q, इंटू b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब मतलब किसका क्यूब, 2 का क्यूब। अब फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब देखो a क्यूब बराबर क्या आएगा अपने पास, 3 का क्यूब 3 9 3 27, 27 क्यूब प्लस आगे देखो 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, 27 दूनी 54, कितना आएगा 54 क्यूब स्क्वायर, कितना आएगा 54, देखो 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, 27 दूनी 54, प्लस आगे देखो क्या आएगा, यहाँ पर देखो क्या आया, 3 तारीख 9, 3 तारीख 9 और 2 दूनी 4, 4 9 36, क्या आया 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना आ गया 8। अब देखो यहाँ पर अपने को 8 तो चाहिए, आगे क्या चाहिए 9, तो इन सभी में से क्या कॉमन निकाल दूं मैं, 9 कॉमन निकाल दूं, क्या कॉमन निकाल दूं 9। जब मैं 9 कॉमन निकालूंगा तो a क्यूब बराबर, देखो यहाँ पर 27 है 54 है 36 है, तो सब में से 9 मैं कॉमन निकाल देता हूँ। जब मैं 9 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 9 3 27, 3q क्यूब प्लस 9 6 54 मतलब 6 क्यू स्क्वायर, कितना आएगा 6 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 9 चौक 36, 4 क्यू, कितना आएगा 4 क्यू प्लस क्या आया 8, माना, ठीक है, m बराबर जो क्वेश्चन के अंदर आया वो m मान लो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, तो अपने पास क्या आएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, समीकरण नंबर कितना दे दिया इसको 3, कितना दे दिया 3, तो समीकरण 1 2 व 3 से देखो 1 2 3 आ गया, तो समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना आया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप होता है, इति सिद्धम, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5वां, कौन सा था बताओ 5वां। अब देखो प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर क्या हो गए कंप्लीट। अब हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना उसमें प्रश्नावली 1 पॉइंट क्या पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे, तब तक अपने को 1.1 के जो भी डाउट है वो सब क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है।